गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत आपके 3 मेन सब्जेक्ट के साथ जो है आप पेपर जो है को करिकुलर पेपर एग्जाम भी रखा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो हम इसके विषय में ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़ चुका है। फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम फिर से इसका जो है टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम विवेक आर्य है। और तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक, तो पेपर पैटर्न सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें रिटन एग्जाम आपका 75 मार्क्स का है और जो इंटरनल एग्जाम है वो 25 मार्क्स का है। ठीक, एंड जो सिलेबस है इसका, इसमें 4 यूनिट्स आपकी हैं। फर्स्ट यूनिट है पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत संवारना एक तरीके से कह सकते हैं। और इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन सेकेंड यूनिट है आपकी। साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा। थर्ड है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, शारीरिक भाषा और व्यवहार। फोर्थ है आपका आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ठीक, अच्छे संप्रेषण की कला। ठीक है, 4 यूनिट्स हम जो है इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैं काफ़ी कुछ जो है इसमें पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू होती हैं जिसमें हम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो है पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो पर्सनैलिटी वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। ठीक, एक लैटिन भाषा का वर्ड है, पर्सोना से बना है पर्सनैलिटी। ठीक है, जिसे हम व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक, जो पहले था इट्स मीनिंग द मास्क, मतलब मुखौटा। जब पहले 15वीं 16वीं शताब्दी में पहले नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे जिसमें जो है वो लोग अपना करेक्टर एक ड्रामा प्ले करते थे और उसके हिसाब से अपना करेक्टर प्ले करते थे, तो उसमें वो मुखौटा और वेशभूषा जो है तो उस करेक्टर के हिसाब से पहना करते थे। तो पहले जो था व्यक्तित्व का जो आकलन किया जाता था वो बाहरी वेशभूषा से या बाहरी जो है बॉडी लैंग्वेज से लिया जाता था। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में अध्ययन होने लगा तो और भी चीजें वाइड होने लगी। वाइडर पिक्चर में लोग समझने लगे कि पर्सनैलिटी क्या होता है। केवल बाहरी दिखावटी व्यक्तित्व नहीं होता है, उसके अलावा भी जो है जो आंतरिक व्यवहार है, ठीक है, शील गुण है, उनसे भी जो है हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है और बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषाएं डिकोड कर रखी हैं। वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परिभाषा दी है कि पर्सनैलिटी इज द इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। व्यक्तित्व जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत एक संपूर्ण टोटल बिहेवियर, किसी व्यक्ति विशेष का एक संपूर्ण व्यवहार जो है वो पर्सनैलिटी कहलाता है। इसके बाद गिलफोर्ड ने भी एक परिभाषा दी, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। शील गुणों का एक समावेशी पैटर्न है। ठीक, जो यहाँ पर ट्रेड्स को शील गुण बोला जाता है या गुण भी बोल सकते हैं हम भाषा में। ठीक है, तो जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारे ट्रेड्स से मिलकर बनता है। तो वही गिलफोर्ड ने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है वो जो शील गुण होते हैं उनका शील गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनका एक समावेशी पैटर्न होता है। बोरिग एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने भी परिभाषा दी है कि पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति विशेष का एक समायोजन टू हिज एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, कि व्यक्ति किस तरीके से अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष वो निर्धारण करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, तो बोरिंग ने कहा कि पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज, कि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से समायोजन कर सकता है वही उसका पर्सनैलिटी बताता है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, ठीक है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग मत दिए। तो लास्ट में करीबन 49 परिभाषाओं का स्टडी करने के बाद एक आलपोर्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक फाइनली एक परिभाषा दी जो एक बहुत तरीके से हम जिसको कहते हैं रिलायबल बोल सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। तो इन्होंने यहाँ पर 3 चीजों का मुख्य वर्णन किया है अपनी परिभाषा में। सबसे पहले तो व्यक्तित्व को इन्होंने क्या बोला, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब गतिशील संगठन बोला है। विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स,
और दूसरा जो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नोट किया वो है मनोशारीरिक तंत्र है एक तरीके से, ठीक है, जो निर्धारित करता है क्या, एक यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कोट किया है कि व्यक्ति एक यूनिक एडजस्टमेंट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक, तो सबसे पहले एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनैलिटी एक गतिशील संगठन है। दूसरा जो हम एक साइको फिजिकल मनोशारीरिक तंत्र होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, जो निर्धारित करता है उसका एक विशेष समायोजन अपने पर्यावरण के साथ। ठीक, तो पर्सनैलिटी में उन्होंने ये तीन चार चीजों को एक मिला के एक पर्सनैलिटी की परिभाषा दी जो आज भी रिलायबल मानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वह है व्यक्ति विशेष का जो है अपने पर्यावरण के साथ वह समायोजन किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, अपने गुणों को किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो वो सब जो है व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो आप बुक्स में इसकी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं आपकी, ठीक, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है आपका फर्स्ट टाइम है। ठीक, और इसकी बुक्स शायद ही कम्युनिकेशन की स्किल की आपको अवेलेबल होगी। अगर होगी भी तो उसमें जो है टॉपिक्स शायद ये नहीं होंगे आपके जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप जो है साइकोलॉजी की बुकों से ले सकते हैं, बुक्स से ले सकते हैं। जैसे आपके जो ये पर्सनैलिटी है इसके लिए आप पर्सनल साइकोलॉजी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी ऑफ साइकोलॉजी ले सकते हैं, या फिर आपकी व्यक्तित्व का मनोविज्ञान हिंदी में ले सकते हैं AK सिंह की। उसमें जो है पर्सनैलिटी के बारे में जो है वाइड रूप में बहुत ही विस्तार से दिया गया है AK सिंह की मनोविज्ञान साइकोलॉजी। ठीक, और जो है तो इसमें आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में किस किस मनोवैज्ञानिकों में क्या 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 है, और डिटेल में उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो उसमें परिभाषा और अर्थ मनोविज्ञान का क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक्स होंगे आप वो साइकोलॉजी की बुक में ढूंढने की कोशिश करिएगा तो आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।